नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शाम के 4:30 बज चुके हैं और वक्त है हमारे स्पेशल शो ट्रिपल आर का। यहां चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, वो भी रेल, रोड और रिक्शे के जरिए। कैमरे के सामने देश की जनता होगी और जवाब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि अब की बार मोदी सरकार या फिर कोई और। दो 2024 में सियासत की पिच पर राजनीतिक महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए हो या इंडिया, दोनों तरफ के खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ से देश की जनता के सामने गुगली डालने से नहीं चूक रहे हैं। मगर ये पब्लिक है जो सब जानती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश वो सूबा जिसकी 80 सीटें हार और जीत का फैसला करती है। बीजेपी का दावा है कि 80 में 80 जनता उनकी झोली में डालकर देगी। आरएलडी को साथ लेकर एनडीए ने इंडिया की रणनीति को चारों खाने चित्त कर दिया है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का अच्छा खासा वर्चस्व है। इसी इलाके के बागपत से पब्लिक का मूड मिजाज समझेंगे एबीपी न्यूज के चुनावी शो ट्रिपल आर में। हमारी संवाददाता स्नेहलता शुक्ला जब इसके लिए जनता के दिल और दिमाग को टटोलने पहुंची तो क्या जवाब मिला, आप जरा खुद सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता। शो का नाम RRR रोडवेज है। दिल्ली बस अड्डा कहते हैं, लेकिन लोकेशन दिल्ली नहीं है, बल्कि ये बागपत है। और दिल्ली अड्डा कहते हैं क्योंकि दिल्ली यहाँ से दूर नहीं, और इसी बस अड्डे के पास बालूशाही अच्छी मिलती है। लेकिन दिल्ली में मिठाइयाँ बटेंगी किसके नाम की? आइए रोडवेज के सफर पर मैं और मनीष लिए चलेंगे और जान लेंगे बागपत की जनता क्या दिलचस्प सियासी समीकरण बना रही है। भाई, बागपत की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जो जाटलैंड कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह की जमीन कही जाती है, गन्ना लैंड कहा जाता है। और अब जब टिकट साफ हो गई, आंटी क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जो कि हैंडपंप के साथ है वो आएगी या किसी और को चुनेगी? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? अच्छा काम कर रही है। क्या लग रहा है भाभी, इस बार मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा बागपत में कि हैंडपंप के नाम पे? जैसा भाजपा सरकार उभर रही ना, तो ज्यादा लक्षण तो भाजपा सरकार के ही लग रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है भाभी, लक्षण किसके ठीक लग रहे हैं? नहीं बता तो रहे, मोदी के ही। कहाँ से सुनती है? बारी मोदी जीतता है। हर बार ही जीतता है। और बागपत वाले क्या सोच रहे हैं? हमें तो पता नहीं, कोई जीत जाओ, हमारे लिए तो सब ऐसे ही। वोट मांगने तो सब आवे, और गली की सड़क भी नहीं बनवाते। चाहे मोदी हो या हैंडपंप हो, हैंडपंप हो या मोदी हो, इसमें कोई भी हो चाहे। अच्छा जी, कोई भी नहीं पूछता। क्यों, सही कह रही है क्या ये? ऐसा ही है क्या? हाँ जी, सही कह रही है। तो लेकिन चुनना तो पड़ेगा लोकतंत्र में किसी न किसी को, है ना दीदी? मैं चुनूंगी सपा को, अखिलेश यादव। की बार बीजेपी केंद्र में नहीं रहेगी। केंद्र में नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? अब की बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी? राहुल गांधी पक्का। बड़े साफ गोई, इस लड़की बड़ी बहादुरी से बोल रही है। क्या कह रहे हैं बागपत वाले? मैडम, आरएलडी आएगी। किसान बहुल क्षेत्र है, मजदूर बहुल क्षेत्र है। पिछला चुनाव तो बीजेपी जीती, सतपाल साहब जीते। वो ठीक है, लहर थी मोदी जी की, लेकिन इस बार जो है किसान बहुल क्षेत्र में किसानों की आवाज के लिए एनडीए को भी लेना पड़ा, बीजेपी को भी एनडीए में लेना पड़ा, आरएलडी को। तो इस बार मजबूत। समाजवादी पार्टी की क्या कंडीशन है इस बार? कैंडिडेट कमजोर है। अखिलेश यादव के धीरे धीरे सारे नेता आप देख रहे हो सब बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। आरएलडी हो गई यहाँ से। पिछली बार तो आरएलडी थी और जिताया नहीं आपने। वो धोखे से जीती थी भाजपा। लग रहा है कि रोलर कोस्टर राइड है भाई। इतना तेज विकास कैसे हुआ इस सड़क का? बहुत ज्यादा विकास होगा, फिर बस नहीं पलटे थी यार। अभी बस पलटने से बची, देख लो आप, रास्ता कितना अच्छा है। बहुत तेज विकास हुआ है यहाँ पे। हाँ देखो, वाकई रास्तों की हालत बहुत खस्ता है। बागपत की जनता क्या सोच के चुनती है? बागपत की जनता रही तो नहीं, चरण सिंह की गैर थी, वो कुछ सब धंधा खराब हो रहा। ऐसा है, पुराने विचार जो हैं वो जातिगत हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को पहले महत्व दिया जाएगा। क्या सोचती हैं आंटी? आप कह रही थी कि कोई भी आए फायदा नहीं है। नहीं, हमें नहीं है कोई फायदा। नहीं, फायदा नहीं, कोई नहीं है। हमारे तो विधवा पेंशन नहीं बंदी, हमें पैसा नहीं मिला। बहुत फार्म भर लिए, फिर लिए, पैसा खर्च कर लिया, कुछ नहीं मिला। मोदी जी ठीक है, हमें क्या पता जब हमें कुछ मिला ही नहीं। चाची, मोदी जी, राहुल गांधी, इस बार सरकार किसकी आ रही है? इसकी आ रही मोदी की।
मोदी की आ रही है। मोदी जी आएंगे हमारे प्रधानमंत्री। आपको कौन ठीक लगता है चाची? हमें तो कोई नहीं ठीक लगता, राहुल गांधी, मोदी जी दोनों? कोई नहीं ठीक मार लिया तो। जयंत चौधरी? हमें तो कमा का खाना, जो कोई भर रहा अपना ही पेट भर रहा, कोई की सुखा नहीं कर रहा। भाई कोई गौर नहीं कर रहा, लेकिन हमें सरकार बनाने से पहले गौर करना पड़ेगा ना चाचा। सही है, सब सरकार सही है। जो सरकार को बनाओगी, कांग्रेस पहले ठीक थी, अब तो रही नहीं, कांग्रेस तो रही नहीं। बीजेपी अच्छी बात है जी। हाँ? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी हर बार आओ गया तो फिर क्या होगा आपका? यहाँ की जनता अब क्या मूड बनाएगी, 24 में किसे जिताएगी, ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़े। बागपत बढ़ौत, और देखिए चौधरी चरण सिंह की ये धरती है, और इस बार हैंडपंप और कमल का साथ है। रोडवेज पे सफर करने वाले लोगों से ज्यादा इनोसेंट वोटर शायद नहीं मिल सकते हैं, यहाँ चुटवैया नेता लोग भी नहीं मिलेंगे, प्योर वोटर मिलेंगे। यही सोच के मैं इस बस पर चढ़ जाती हूँ। आइए सफर करें इन्हीं लोगों के साथ। चलिए चाचा। जयंत चौधरी इस बार कमल के साथ हैं, ठीक है उनका साथ ठीक लग रहा है कि कोई और चाहिए? ठीक है, वो भी खुल के कहिए, बताइए। लोकतंत्र है, बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए। क्या फायदा होगा? काम कर रही है, लाइट वाइट सब चीज, रोड राड सब चीज बढ़िया है। बदलाव होगा, क्या सोच रहा है जाट लैंड, खासकर चौधरी चरण सिंह की धरती वाले लोग क्या हाँ जी, बीजेपी चाहिए, बीजेपी भी सोच रहे हैं, अच्छा काम कर रही है, बीजेपी अच्छी है। नलका का जो साथ मिल गया कमल पे, ये कैसी बात? तो सोने पे सुहागा हो गया, और अच्छी बात होगी। सही है, बिल्कुल रोड वगैरह सारा काम अच्छा हो रहा जी, बिल्कुल किसी भी टाइम कहीं चले जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। बदमाशी खत्म हुई है कि नहीं, पूछने के लिए सबसे अच्छा है महिलाओं से पूछा जाए। आप भाभी सड़क पे सही सही निकलती हैं, डर नहीं लगता है? नहीं जी, माहौल ठीक है कि खराब? सही है। अब तो समोसा खाते खाते जरा बताइए कि बागपत वाले क्या सोचे हैं? बीजेपी। क्यों? फायदा बहुत है जी। क्या फायदा हुआ? मैं तो ड्राइवर हूँ, ऑल इंडिया चलता हूँ, बांग्लादेश वगैरह अब सब बंद। ग्लोबल आदमी मिले आप? ना बहनों के साथ अत्याचार, ना भाइयों के साथ। कहीं भी चले जाओ आधी रात को, सब फ्री है जी अब। सुरक्षा वाला मतलब। बिल्कुल जी, बहुत सही काम। पहले कैसा था? पहले तो जी हमें तो पुलिस वाले ही खा जाते थे रास्ते में ही। अब पुलिस वालों का क्या हाल है? कोई नहीं आता, आरटीओ डीटीओ कोई नहीं आता। क्यों? सब ऑनलाइन हो गया, कागज नेट पे है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है 1% भी, कहीं भी चले जाए। आपसे बात करके अच्छा लगा। एक हैवी ड्राइवर समोसे के साथ अब रोडवेज का सफर कर रहा है। ममता बनर्जी के देश में जाते हैं ना, वहाँ भी गुंडे बीजेपी के नाम से खत्म है, बिल्कुल ही बंद। वहाँ तो बीजेपी है ही नहीं। है नहीं, लेकिन वहाँ भी वो यही कहते हैं मोदी योगी क्या करेंगे। अच्छा, वहाँ योगी कैसे पहुँच गए भैया? वो वैसे ही डरते हैं, नाम से डरते हैं। यहाँ सरकार उनकी बनेगी, उनकी सरकार पहले से आती गई तो काम तो जीवित होगा यहाँ से। दीदी ठीक है व्यवस्थाएं सब सरकार की ओर से कि खराब है? ठीक है जी। मोदी सरकार ठीक है कि कोई और चाहिए? नहीं, मोदी सरकार ठीक है। क्या ठीक किया है यहाँ बागपत के लिए? सब कुछ ठीक है, और क्या चाहिए। पहले इतनी गुंडागर्दी कर दी थी बहुत ज्यादा है, तो योगी आते खत्म होगी। वो जो अच्छा काम करता है वोट उसी को जाता है, चाहे कोई भी करे इस चीज के लिए। हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें तो देखो, हम तो योगी के फैन हैं, सीधे बताते हैं, काम भी अच्छा, गाड़ी भी अच्छी, और पहले से आदमी यूँ छुपा के चलते थे, आज के टाइम में खुलेआम चलते हैं। कमल और नलका एक साथ आ गया है। लैंड पूरा खिलाफ है इस चीज के, ये साथ नहीं आना था, आना नहीं चाहिए था, और पूरा जाट जितना है वो खिलाफ है इस बात के। जाट नाराज है? नाराज है पूरे। क्यों नाराज है? वो अभी जयंत साहब को लाठी मारी थी ना उन्होंने, और वो कह रहे थे चवन्नी की तरह मैं बदलने वाला नहीं हूँ, पाला बदल लिया। क्या सही कह रहे हैं भैया? हाँ सही कह रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है मैडम, बेरोजगारी खत्म करो, बच्चों को रोजगार दो। पेपर लीक की ज्यादा समस्या है यूपी के अंदर। भर्ती हो रही है लेकिन गड़बड़ हो जा रही है, इस पे वोट गड़बड़ होगा कि चलेगा साहब? गड़बड़ होगा मैडम, गड़बड़ होगा। कांग्रेस की बारी है जी। कुछ उम्मीद है कांग्रेस? उम्मीद है पूरी। सेफ्टी बहुत जरूरी है लेडीजों के लिए। देखो अभी बढ़ी है कि कम हुई है? अभी तो बड़ी हुई है, कम तो नहीं लग रही है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में। एक जॉब आती है गवर्नमेंट तो पेपर लीक हो जाता है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। सरकार कोई भी हो पर अच्छी हो। कांग्रेस को मौका देंगी? देखते हैं, वो तो नहीं, मोदी जी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। आपको क्या लगता है भैया, आप कह रहे हैं? एक बार तो मिलना चाहिए कांग्रेस को भी, दोबारा मिलना चाहिए। जिसकी सरकार चल रही है उसके पेपर लीक हो रहा है, बताओ। पहले रोजगार तो था जी। ये बस वाले बहुत तरह तरीके की राय रख रहे हैं, कौन ठीक लग रहा है इस बार जनता के मन में कौन है? हमें तो किसी में नहीं सहूलियत मिली, 2-2 साल में करने का पेमेंट है, बताओ कौन सी में। जब से बीजेपी चल रही, बताओ कहाँ है पेमेंट। हर जगह देख लो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहीं हर 5 साल में रेगुलर कर रही है वो। संविदा वालों को यहाँ बताओ किसने क्या किया। दाल मसाले वाले भैया है, महंगाई है कि सस्ताई है, बताओ जल्दी से। महंगाई है जी। कौन सी सरकार आएगी, मोदी जी या कोई और?
भाई यहाँ तो मोदी का ये रुका है जी, यहाँ तो और तो किसी का है नहीं। क्यों राहुल गांधी, तुम तो कह रहे हो महंगाई है, बदल दो। अरे बदलेंगे तो जब ये राशन भी तो फ्री दे रहा। पायलट साहब, इस पूरे बस में बहस की आग लग गई है, कौन सही है कौन सही है, तुम्हारे हिसाब से कौन सही? वोट सही नलके पे जाके, नलके पे जाना चाहिए चौधरी साहब के नाम पे, क्या काम पे? काम पे भी जाके, मेहनती आदमी, ईमानदार छवि के नेता है। जैन जी जो हाथ मिला लिए, कमल का साथ दे दिए, समझौता तो हर किसी का होता है। गड्डी चल जाएगी नलके की भी, दौड़ेगी, गड्डी दौड़ेगी दौड़ेगी दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर। चलो, यहाँ से दिल्ली दूर भी नहीं है, 50-60 किलोमीटर का मामला है। और हम आगे बढ़ेंगे सफर पर। बागपत, क्या कहती है जनता, क्या बोलती है पब्लिक? देखिए, एक भारत रत्न के ऐलान ने बागपत की सियासत नहीं बल्कि पूरे जाटलैंड की सियासत बदल दी। अगर आप बागपत में आएंगे तो आपको दिखाई देगा बड़ी लहर करारी है, हमारा सत्यपाल सब पर भारी है, लेकिन उनका टिकट कट जाता है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ये नाम सामने आता है। 64 साल के हैं, 44 साल से रालोद से जुड़े हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी से ही चौधरी चरण सिंह पर उन्होंने पीएचडी की है और वो कैंडिडेट बने हैं बागपत से। अब देखना ये होगा कि अब रालोद और कमल का साथ जनता को कितना रास आता है। ये जो हरी हरी मिर्ची है, वाह, ये बताओ इस बार जयंत चौधरी और मोदी जी कमल साथ में हैं, बड़ौत वालों को मिर्ची लगी है कि मीठा लगा है? मीठा लगा जी। मीठा लगा है, सही किया चौधरी साहब ने, ठीक किया। बड़ौत वाले साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। कोई और? अच्छा, राहुल गांधी के लिए मिर्ची है या मिठाई है? राहुल गांधी के लिए मिर्ची है। मिर्ची है? अरे इतना साफ साफ कौन बोलता है आज की धरती पे। हाँ, पकौड़ी जब तक आप हमारे लिए बनाएं। यहाँ पकौड़ी के साथ बस अड्डे पे लोग अपने बस का इंतजार करते हैं। भैया, कौन सी वाली पकौड़ी अच्छी लग रही है? बढ़िया है, दोनों अच्छी है। दोनों बढ़िया है। और सरकार कौन सी बढ़िया है? मोदी जी मोदी ठीक है। बागपत बड़ौत वालों के लिए सब बढ़िया है, क्या बढ़िया किया उन्होंने ऐसा? विकास हो रहा है। और राहुल गांधी के लिए उम्मीद है, साइकिल के लिए उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। देखिए, बागपत बड़ौत आकर के हमने सोचा कि कोई प्रॉपर बस डिपो होगा, बस अड्डा होगा, बस खड़ी होगी, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ दिल्ली अड्डे के नाम से एक अच्छा खासा स्ट्रेच है और उसी पे बस आती है, रुकती हैं। बस अड्डे की मांग नहीं रखते हैं आप लोग कभी? बहुत रखी जी मांग, कभी उधर भेजने कभी उधर भेजने। वैसे असली अड्डा तो यही है हमारा। असली अड्डा यही है, लेकिन शेड होना चाहिए, लोग रुकें, इतनी बढ़िया पकौड़ी है, बैठ के खाएं। ऐसा यहाँ कोई तरक्की नहीं है। तरक्की नहीं है, ऐसी मांग भी नहीं रखी है कभी क्या? हमने तो बहुत मांग रख ली, 40 साल हो गए मांग करते करते। चौधरी साहब ने कमल थाम लिया, नल का कमल एक हो गया, अब क्या होगा? हम चौधरी साहब के साथ हैं, चाहे कमल थाम लो चाहे नल थाम लो। क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। चौधरी साहब का ही दबदबा है। बिल्कुल। लोगों से सुना कि कह रहे अब चौधरी साहब बीजेपी में आ गए, अब काम में रफ्तार मिलेगी, ऐसा है क्या? बिल्कुल होना चाहिए वैसा। चुनाव के वक्त तो बड़े गुलाबी वादे होते हैं। बिल्कुल वादे होते हैं, मगर अब होते नहीं, सच होते हैं, वादे सच होते हैं। अब कमल और नल का साथ मिलने से भैया वादे सच लगता है हो जाएंगे। ये बताइए, यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, 3 लाख के ऊपर करीब है, वो किधर जाएगा? जयंत चौधरी RLD पे जाएगा। कांग्रेस में क्यों नहीं? नहीं जाएगा, पहले से जाते हैं। कमल में नहीं आते जैन साहब, तो क्या होता? बीजेपी को जाती है। बीजेपी को जाती भगवान। पुसट वाला रंग जीत जाता। बिल्कुल, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं गठबंधन नहीं भी होता तो बीजेपी आती। नहीं, आप चौधरी साहब के पास कोई नहीं जीतता जी यहाँ, लोग दल से सिवा कोई पिछली बार कैसे जीत गए सतपाल साहब? पता नहीं, एक तो 14 में लहर चली थी, 2019 में जो है इनका आपस में गठबंधन नहीं था। यहाँ चौधरी साहब से दिल का वास्ता है। सुविधा देख रहे सब, जंगा सुविधा मिले आप दिन चले जाओ, दल बदलू बहुत है यहाँ। जनता अपनी सुविधा के लिए ना जाए। जनता को अब से पहले कोई सुविधा नहीं थी, जब से बीजेपी आई है तब से पूरी सुविधा मिल रही है। और मैं एक मुस्लिम युवक हूँ, मैं सपा के साथ नहीं हूँ। नहीं है तो सपा ने कुछ काम नहीं करा, बीजेपी ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं करा। उधर मोदी जी हैं, इधर योगी जी हैं, कोई भी मतलब ऐसा गुंडा राज नहीं है, सब गुंडा राज। पहले गुंडा राज कैसे हुआ करता था ये बताओ? पहले कोई सुनती नहीं थी क्या? कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, अब हर चीज की सुनवाई है। पुलिस काम करती है? तुरंत आते गए, फोन करते 112 तो 112 होता था, 500 में होता है, अब 500 में होता है मैडम। पहले भी कारमैन मीणी वालू के ठेले भी खोज ले जाते, ये टिकट वाले टिकट कहाँ थे बांटते, ये टिकट का जो ठेला रखे जिनका पीछे भी लेकर जाते रहते।
बढ़िया मिठाई की दुकान है, समोसे हैं, चाट है, पकौड़ी है, लेकिन बहस गर्मा गर्म हो गई है। लेकिन इस बहस का लबोलुआब ये है, जनता जागरूक है, सोच समझ के यहाँ का वोट करती है, तभी ये बहस हो रही है। बस अड्डे का ये हाल है बागपत बड़ौत, और इससे आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ के लोगों की रग रग में बसी राजनीति उबाल मार रही है। इस बार चुनाव में कमाल करने वाले हैं बागपत वाले, बड़ौत वाले।